1-2 घंटे की आधी अधूरी नींद पूरी करने के बाद फाइनली हम मलेशिया पहुंच ही गए। इतनी सुबह की सनराइज तो मैंने कभी अपने देश में नहीं देखी थी। सारे लगेज की भागदौड़ फाइनली मैंने अपने पति के हाथों में दे दी और अपने बच्चों को गोद में ले लिया, जो इतनी सुबह जग चुका था। फिर आया मैं ठहरा रहा, जमी चलने लगी मोमेंट। और फिर मायरू ने एक नींद मार ली इतनी बड़ी एग्जिट लाइन देखकर। वैसे नींद तो मुझे भी आ रही थी, पर चॉकलेट की इतनी सारी शॉप्स देखकर मेरी आंखें तो चार हो गई। और फिर आया कन्वेयर बेल्ट पर हमारा हाथी जैसा ट्रॉली, जिसमें मैं मायरू का पूरा कबड्डी उठाकर ले आई थी। अंशु ने वेरीफाई किया कि कहीं हम किसी और के बच्चे के कपड़े तो नहीं ले जा रहे हैं। यहाँ ये खुश हो रहा है कि बस इतने से लगेज में हमारा 1 हफ्ते का सामान आ गया, पर इस मासूम को क्या पता कि शॉपिंग की प्लानिंग तो इस कंट्री में है। पहुँचते ही सबसे पहले कैश निकलवाया, क्योंकि गांधी जी वाली करेंसी यहाँ चलती नहीं है। पैसे मिलते ही सीधा ग्रॉसरी स्टोर आ गई। फिर याद आया हम तो वेकेशन पर आए हैं, यहाँ खाना थोड़ी बनाना है। फिर सीधा यू टर्न मारकर कैब में बैठ गए और पहुँच गए अपने होटल। हमारे रूम मिलने में टाइम था तो वहाँ रखी पानी बिस्किट खा ली हमने। फिर याद आया हम बच्चे थोड़ी हैं, बच्चे के माँ बाप हैं, तो सीधा रूम के लिए निकल गए। इन लोगों ने यहाँ भी तिजोरी रखी थी, पर इतने पैसे हम लाए नहीं थे, तो सबसे महंगा मेरा मेकअप का सामान था, उसे ही मैंने उसमें रख दिया। इन लोगों ने तो पूरा यहाँ किचन ही बसा रखा था। कहीं भी चली जाऊँ ये चूल्हा चौका छूटता ही नहीं है, तो जल्दी से अपने बच्चे के लिए खाना बनाया और उसको नहलाया। फिर निकल गए सैर सपाटे के लिए, क्योंकि यही करने तो हम यहाँ आए हैं। कुछ दूर चलते ही एक्वेरिया आ गया, जिसके टिकट्स हमने पहले ही ले लिए थे। किसी भी ट्रिप पर बच्चों को पेड़ पौधे जानवर मछली दिखाना तो कंपलसरी होता है ना। फिर इस गर्मी से राहत पाने के लिए आइसक्रीम ले लिया, जो कि बड़े मज़े की थी। फिर आया वो ऐतिहासिक पल, 2 गगनचुंबी इमारतों को देखने का, जिसके लिए हम इतनी दूर से आए थे। इतना घूमने के बाद तो चूहे पेट में तांडव कर रहे थे। फिर दिखा वो जिसका हमें इंतज़ार था, पराए देश में अपना खाना। सबसे पहले हमने मायरू को दूध पिलाया, फिर खाया हमने चटकारे लेके मुर्गरारा और स्टफ नान। ये खाकर तो हम भूल ही गए थे कि इसके लिए किसी मुर्गे ने अपनी जान दे दी थी। फिर याद आया कि मुर्गा तो पहले से ही मरा हुआ होगा, ऑर्डर तो हमने बाद में दिया। घर पहुंचकर हमने मायरू को सुलाने की कोशिश की, पर हमारी तरह वो भी सुपर एनर्जाइज थी और नींद उसकी आंखों में दूर दूर तक नहीं दिख रही थी। अपने छोटे से क्रिब में उसे नींद नहीं आ रही थी, उसे हमारे विशाल बिस्तर पर सोना था। उसके सोते ही अंशु चला गया हमारे लिए डिनर लाने, और मैं महारानी विक्टोरिया की तरह लेट गई सोफे पर टीवी देखने के लिए। खाना आते ही मेरी आंखें चमक गई, चाल ढाल रफ्तार सब बदल गए। बर्गर को देखकर मेरी आंखों ने जो नैन मटक्का किया है, खाते ही सीधा बेड पर सो गई।